इसके अलावा तस्वीरें आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बाइक की देख रहे हो। और 13वां दिन है, जानते हैं इनसे कि क्या सुनवाई हुई है इनकी क्या नहीं। वाले क्या मांगे, डॉक्टर मांगे, डॉक्टर मांगे, सिंपाल वाले क्या मांगे, डॉक्टर मांगे, डॉक्टर मांगे, रस्सी वाले क्या मांगे, डॉक्टर मांगे, डॉक्टर मांगे, नास वाले क्या मांगे, डॉक्टर मांगे, डॉक्टर मांगे, अरे सिंपाल वाले क्या मांगे, डॉक्टर मांगे, डॉक्टर मांगे, साल वाले क्या मांगे, डॉक्टर मांगे, डॉक्टर मांगे, अरे सिंपाल वाले क्या मांगे, डॉक्टर मांगे, डॉक्टर मांगे, अरे डॉक्टर है तो मुर्दाबाद, 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 डॉक्टर है तो तुम झूठे हो, झूठे हो, झूठे हो, डॉक्टर है तो तुम झूठे हो, झूठे हो, झूठे हो, सीएम रियासी तुम झूठे हो, झूठे हो, झूठे हो, सीएम रियासी मुर्दाबाद, 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 रियासी एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद, 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 रियासी की जनता 13 दिनों से क्या मांगे, डॉक्टर मांगे, डॉक्टर मांगे, सकीना इट्टू मैडम मुर्दाबाद, 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 सकीना इट्टू मैडम मुर्दाबाद, 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 अरे एमएलए रियासी होश करो, होश करो, होश करो, अरे एमपी जम्मू रियासी होश करो, होश करो, होश करो, अरे एमपी रियासी जम्मू होश करो, होश करो, होश करो, अरे एमएलए रियासी होश करो, होश करो, होश करो, अरे आप ही ने कहा था डॉक्टर लाएंगे, डॉक्टर लाएंगे, डॉक्टर लाएंगे, अरे झूठा वादा क्यों करते हो, क्यों करते हो, अरे झूठा वादा क्यों करते हो, क्यों करते हो, क्यों करते हो, अरे जनता को धोखे में क्यों रखते हो, क्यों रखते हो, क्यों रखते हो, अरे रियासी के गरीबों को जम्मू रेफर करना बंद करो, बंद करो, अरे जम्मू रेफर करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। करण जी, 13वां दिन, आप क्या कहना चाहोगे आज? देखिए, आज 13वां दिन है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारा कंसर्न डिपार्टमेंट गहरी नींद से नहीं जाग रहा है। डायरेक्टर हेल्थ जम्मू हमारे इस आंदोलन के चलते चलते 2 दफा रियासी आ चुके हैं, लेकिन बड़ा अफसोस है वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लोगों के लिए आए हैं, जनता के लिए नहीं आए हैं। अगर वो जनता के लिए आए होते तो आज हमारे बीच यहाँ पर डॉक्टर होते और आज हम इस धरने से उठ गए होते, अपने अपने कामों पर लग गए होते। लेकिन बड़ा अफसोस है, डायरेक्टर हेल्थ का जम्मू से रियासी में दौरा 2 बार होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कुछ जीते हुए लीडरों की रहनुमाई करने के लिए आगे पीछे जो है वो उनके दौड़ते हैं, दुम्ब बगड़ करके दौड़ते हैं। सरकारें उनको वेतन रियासी की जनता की रहनुमाई के लिए रिलीज कर रही है, जम्मू की जनता की रहनुमाई के लिए रिलीज कर रही है, लेकिन बदकिस्मती वो रियासी की जनता के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो रियासी के कुछ चुनिंदा लीडरों के लिए काम कर रहे हैं। डायरेक्टर हेल्थ ने खुद ऑन कैमरा वादा किया था कि हम पिछले शनिवार तक डॉक्टर दे देंगे, अब तो जनाब अगला भी शनिवार आ गया है। डायरेक्टर हेल्थ जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट का एक मालिक होता है पूरे जम्मू प्रोविंस का, तो उसके मुंह से इतना बड़ा झूठ, वो भी ऑन कैमरा, ये कितना बड़ा भद्दा मजाक है हमारे रियासी के लोगों के लिए। रियासी के लोगों की लड़ाई मेडिकल डिपार्टमेंट के साथ है इस टाइम, हायर अथॉरिटीज के साथ। कल तक आपका प्रदर्शन जो आप अंदर कर रहे थे और आज आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बाहर बैठे हो। देखिए, अब हम भी समझते हैं, कॉमन सेंस हमारे बीच में भी है, हमें भी परमात्मा ने सद्बुद्धि दिमाग दिया हुआ है कि अगर ये शोर शराबा हम हॉस्पिटल के अंदर करेंगे तो हमारे ही मरीज। देखिए, इसका क्या संकेत है कि कल आपने भैंस के आगे बीन बजाई और आज आप डफली लेके। देखिए, कल भैंस के आगे बीन हमने इसीलिए बजाई कि पिछले 12 दिनों से हम कल तक उनके आगे यहाँ पर रोना रो रहे थे, पीसफुल तरीके से, कोई मुर्दाबाद नहीं हो रहा था, लेकिन आज से मुर्दाबाद शुरू हो चुका है। आज 13वां दिन है। आज 13वां दिन तो है। आपकी आज तक अभी तक किसी अधिकारी से बात नहीं हुई? देखिए, डायरेक्टर हेल्थ जम्मू यहाँ पर 2 बार आकर के हमसे बात करके चले गए हैं। अब वो सिर्फ और सिर्फ अधिकारियों के साथ, छोटे अधिकारियों के साथ मिलकर के बात करें। सीएमओ रियासी की वर्डिंग जो है वो डायरेक्टर हेल्थ के साथ मैच नहीं होती, इनका आपस में। सीएमओ का एक बयान है कि बोलते हैं कि चंडीगढ़ जैसी फैसिलिटी नहीं मिलनी चाहिए रियासी के लोगों को, क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? देखिए, सीएमओ साहब ने ये गलत बयानबाजी की है, उसी गलत बयानबाजी का आज वो सामना कर रहे हैं। अगर हम सुपरिटेंडेंट रियासी का कोऑपरेट कर रहे हैं, इसका मतलब इट मीन्स कि उन्होंने हमारा साथ दिया है, उन्होंने हमारी भावनाओं को समझा और ऑन कैमरा उन्होंने एक्सेप्ट किया। डॉक्टर रैना साहब जो पिछले 10 सालों से इस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को चला रहे हैं, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हमें पता है हम किस तरीके से इस हॉस्पिटल को चला रहे हैं। यानी कि कुत्ते के कान बिल्ले को, बिल्ले के कान कुत्ते को लगा करके वो इस हॉस्पिटल को चला रहे हैं, जुगाड़ करके यहाँ पर चलाया जा रहा है। लेकिन सीएमओ साहब को क्या पता,
वो सीएमओ साहब जो है वो अपने ही कार्यालय में बैठे रहते हैं और उनको हमारा शोर वहां पर तंग कर रहा है। इसीलिए हमने हॉस्पिटल के प्रीमिसेस से बाहर आकर के धरना देना शुरू किया है। इस लोकतांत्रिक देश में हमसे बोलने का अधिकार ये छीन सकते हैं, लेकिन मुजाहरा करने का अधिकार, प्रदर्शन करने का अधिकार पीसफुल तरीके से हमसे छीन नहीं सकते। ये उग्र प्रदर्शन जो है वो दिन प्रतिदिन होता जा रहा है, आंदोलन बिगड़ता जा रहा है। ये बिगड़ने का कसूरवार हमने लिखित में सीएमओ को भी जो आप कहीं ना कहीं ये चीज मान रहे हो कि 13वां दिन और आपकी कोई सुनवाई नहीं है अभी तक। देखिए हम, लेकिन बहुत से रियासी के लोग कमेंट में पूछते हैं आपको कि जो कांग्रेस के नेता, कांग्रेस का कोई समर्थन नहीं दिख रहा आपको, क्या बात है? देखिए बहुत सारे हमारे बीजेपी के, मेरा बीजेपी का भाई, आप हो बीजेपी से साथी हैं, बीजेपी के सपोर्टर हैं, वो है मेरे पीछे बीजेपी के साथी। ये भी सारे मांग कर रहे हैं डॉक्टर की। इसमें बीजेपी कांग्रेस का क्या मतलब? इसमें साझी लड़ाई है। डॉक्टर बीजेपी वालों को भी चाहिए, डॉक्टर कांग्रेस वालों को भी चाहिए, इनको भी चाहिए, सबको चाहिए। आपको लगता है कि नॉन पॉलिटिकल लोगों को भी चाहिए? काहे का बद्दा मजाक है? ये वो लोग हैं जो लोग घर पर बैठ करके सिर्फ और सिर्फ कमेंटबाजी ही कर सकते हैं, बाहर निकलने में उनको तकलीफ है। तभी तो हमारा, आप रियासी के लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? रियासी की आवाम से मेरा एक ही संदेश है, 13 दिन हो चुके हैं, अभी तक यहाँ पर ना कोई पार्टी का झंडा है, ना कोई डंडा है। हम सिर्फ और सिर्फ रियासी के बाशिंदे होने के नाते इस आंदोलन को आगे चला रहे हैं। अगर आप शिरकत दे सकते हो तो दे दीजिए, नहीं दे सकते हो तो घर बैठ करके हमारा तमाशा देखते रहिए। पीछे भी तो आप यही करते आए हो, आगे कौन सा नया कुछ करोगे? लेकिन अगर करना चाहते हो, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ करना चाहते हो, तो आगे आओ। रियासी वो रियासी है जो रियासी इतिहास के पन्नों में नाम छोड़ गया है। जब कभी आंदोलन होता था, रियासी का अव्वल नंबर पर नाम आता था पूरे इस जम्मू कश्मीर में, पूरे इस भारत में। लेकिन आज रियासी पार्टीवादियों के चक्कर में बंट गया है। कल एक बीजेपी का ओहदेदारान व्यक्ति, मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, वो अपनी बच्ची को चेक करवाने के लिए यहाँ पर आता है, कान में दर्द थी, बोलता जनाब 2:30 बजे हैं, डॉक्टर उठ करके भागे हैं। मैंने कहा करणदीप सिंह कोई पागल नहीं है, उल्लू का पट्टा नहीं है जो यहाँ पर धरना दे रहा है। आपके लिए नहीं दे रहा है, रियासी की मजलूम जनता के लिए दे रहा है। लेकिन आप बात को समझ करके राजी नहीं। आपको लगता है कि आपकी सुनवाई होगी? उनका जवाब आगे से ये आता है कि करणदीप सिंह की हम मजबूर हैं, हमारी पार्टी हमें अलाउ नहीं कर रही। अरे ऐसी पार्टी को धिक्कार है, ऐसे लोगों को धिक्कार है जो उस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, जो पार्टी लोगों को अपना हक लेने के लिए जो है वो बोलने का अधिकार नहीं दे रही है। अरे मैं अपने लीडर की खिलाफत करता हूँ, बीइंग ए कांग्रेसी लीडर। अब तो मैं रियासी के लोगों का यहाँ पर एक मसीहा बन करके काम करना चाहता हूँ। आगे लाठी खाने को तैयार हूँ। ये लाठी पड़ी हुई है, लाठी करणदीप सिंह पहले खाएगा, उसके बाद मेरी जनता को जो वो आप छोड़ दीजिएगा। मैं लाठी खाने को तैयार हूँ। लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि मैं अपने लीडर को कोस रहा हूँ यहाँ पर बैठ करके। मुमताज खान साहब, आप इसमें किसको दोष देते हो? रिपोर्ट लिए हैं, वो आज हमारी जनता के बीच नहीं बैठे हैं। मैं अगर उनको कोस रहा हूँ, उनको यहाँ पर धिक्कार रहा हूँ, मैं बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूँ जो आला कमान पर बैठे हुए अधिकारियों के बड़े बड़े ओहदों पर, पोस्टों पर बैठे हुए हैं, आप अपने लीडर से काम नहीं मांग सकते? धिक्कारना तो बहुत दूर की बात है। जिगरा रखो, जिगरा, मर्द बनो, जिगरा रखो। आप, मुझे समझ नहीं आता कि आप कौन सी ऐसी पार्टीवादियों के चक्कर में फंसे हुए हो। अपना मुसीबत नहीं दिखती है, अपनी बच्चियों की मुसीबत नहीं दिखती है, अपने माता पिताओं की मुसीबत नहीं दिखती है। आपको पार्टी की पहले पड़ी। जो इंसान अपना और अपने परिवार का कुछ नहीं कर सकता, वो पार्टियों का कब सखा होगा? ये मेरा कहने का तात्पर्य है। अपना और अपने परिवार का यहाँ पर अगर स्वास्थ्य ठीक होना चाहते हो तो एक मंच पर आकर के लड़ो। यहाँ पर बुजुर्ग माता हमारी पिछले 12 दिनों से हमारे साथ बैठी हुई है। हमारे पिता सम्मानीय बुजुर्ग हमारे साथ बैठे हुए 12 दिनों से। अरे इनको क्या चट्टी पड़ी हुई है? ये अपने घर पर आराम फरमा सकते हैं, लेकिन नहीं, इनको दर्द तकलीफ है लोगों के प्रति। यहाँ पर जो है उनको देखो जी, बड़े लोग क्वेश्चन करते हैं कि बोलते हैं सरकार एनसी की है, मिनिस्ट्री एनसी की है, तो फिर भी ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए, आप किसकी नलायकी मानोगे इसको लेके? मैंने अभी 10 मिनट पहले नारेबाजी की कि सकीना इट्टू मुर्दाबाद। और क्या सुनना है, क्या सुनना है? सकीना इट्टू मैडम होश करो, होश करो, होश करो। सकीना इट्टू मैडम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अब मैं रियासी एमएलए होश करो कर रहा हूँ। 2-3 दिन के बाद उनका भी मुर्दाबाद होगा। मेरा कोई मसेरा भाई नहीं है, कोई मसेरा नहीं है मेरा कोई। मैं किसी को स्पेयर नहीं करूंगा। अगर 14 दिनों से हम तड़प रहे हैं तो विधायक साहब एसी वाली गाड़ी में ऊपर जाते हैं, नीचे जाते हैं, फरनाटे मारते जाते हैं ऊपर नीचे, तो उनको रियासी की जनता नहीं दिख रही है। उन्होंने कहा कि हम 3 महीने में हमने लिखित में दे दिया था। अरे अगर मेरी बात सुनिए, हमने वोट दिया था एमएलए को, हम अपने एमएलए को पूछेंगे कि जाओ एमएलए साहब सकीना इट्टू से बात करो, हमारी
हमारी माता की, बहन की, भाई की क्या औकात है? हम सकीना इटू के साथ बात करेंगे। हमारी क्या औकात है? हम सीएम उमर अब्दुल्ला के साथ बात करेंगे। फर्ज आपका बनता है, जनता ने वोट आपको दिए, आपका फर्ज बनता है आप सरकारों से बात करो और हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर दो। ये सिर्फ और सिर्फ आप एक चुनावी मुद्दा दोबारा रखना चाहते हो कि हमने दोबारा भी वोट लेने हैं इस हॉस्पिटल के नाम पर। आपने नई तब्दीली कोई नहीं लाई, सिर्फ और सिर्फ रियासी की जनता को आपने लूटा है, घसूटा है। आज अंदर चलाते गली के लोग यहाँ पर पड़े हैं, यहाँ से रेफर होकर के जम्मू चले जाते हैं। अरे कौन पूछेगा? मैं कहना नहीं चाहता, ये शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन अगर किसी बड़े नेता का कोई शख्स बीमार हो जाता है, वो सीधा दिल्ली हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए जाता है, या छोटे से छोटा उसके लिए हॉस्पिटल नारायणा होता है। लेकिन हमारी रियासी की जनता कहाँ जाएगी? जनाब, हमें यही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है जो हमें मरते दम तक यहाँ पर जो है वो हमें सांस दे सकता है। अगर आप यहाँ के लिए भी काम नहीं कर सकते हो, मैं कहता हूँ कि आप सबसे बड़े स्वार्थी हो, स्वार्थ के लिए जीते हो। भगवान जब हमें जन्म देते हैं वो कहते हैं आपने सिर्फ और सिर्फ धरती पर जाकर के खाना और सोना नहीं है, अपने साथियों के लिए भी काम करना है। उस अल्लाह ताला के आगे जाकर भी हाजिरी देनी है, उस परमात्मा के उस परमेश्वर के आगे भी जाकर के हाजिरी देनी है। इन नवरात्रों के पवित्र दिनों में भी अगर आपने आवाज नहीं उठाई अपने लोगों के लिए, मैं समझता हूँ कि आप सबसे बड़े जो है वो निकम्मे हो। हम लोगों को तमाशा नहीं, हम लोगों को डॉक्टर चाहिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं, इलाज चाहिए। ये मांगे हैं, जीएमसी के दर्जे की बहाली करो, डॉक्टर यहाँ पर हो, हमारा मरीज यहीं पर इलाज पाए और स्वस्थ होकर के घर चला जाए, इतनी ही मांग है। हम कुछ नहीं चाहते। रेडियोलॉजिस्ट यहाँ पर फुली पोस्ट नहीं है, गायनोलॉजिस्ट यहाँ पर फुली पोस्ट नहीं है, न्यूरो डॉक्टर यहाँ पर नहीं है, कार्डियो डॉक्टर यहाँ पर नहीं है, इसके अलावा ब्लड बैंक में कोई ऑपरेट करने वाला डॉक्टर नहीं है, यहाँ पर आईसीयू ब्लॉक में जो वेंटिलेटर चलाने वाला कोई डॉक्टर नहीं है, पीडियाट्रिक डॉक्टर यहाँ पर नहीं है, स्किन वाला डॉक्टर यहाँ पर नहीं है, और सीएमओ साहब कहते हैं कि यहाँ पर सफिशिएंट डॉक्टर है। अरे आप हमारे रियासी के लोगों के साथ किस प्रकार का मजाक कर रहे हो? ये पसीना देख रहे हो? ये खून पसीना है हम लोगों का, यहाँ पर बह रहा है, चमड़ी जल रही है। ये अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि गहरी नींद से जागना चाहिए। अभी जी आप बोलना चाहोगे कुछ? जी नमस्कार सभी को, जितनी भी रियासी की समस्त जनता देख रही है, मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि करणदीप हमारे बड़े भाई हैं। पार्टी एक अलग चीज है, ये हम पार्टी के लिए ये मांग नहीं कर रहे हैं पिछले 13 दिनों से। ये कोई पागल नहीं है। जब ये मुद्दा हल हो जाएगा अपनी अपनी पार्टियों में दोबारा काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। पार्टियां हमेशा मुद्दे बनाती रहती हैं, लेकिन ये पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे हैं। मैं भी इनके पास आया हूँ, नवरात्रे चल रहे थे, फास्ट रखे थे, मैं नहीं पहुंच पाया इतने दिनों से, लेकिन हमें भी ये सोचना चाहिए, ये समझना चाहिए कि ये किसके लिए बोल रहे हैं। जनता के लिए बोल रहे हैं, तो कम से कम जो लोग पार्टियों के पीछे छुप रहे हैं उनको मैं एक ही बात कहना चाहता हूं। आप किसकी नालायकी मानोगे अभी तक कि कोई भी 13 दिनों का कोई अधिकारी इधर बात करने नहीं आया? की नालायकी है, हमारे जो एमएलए बने हैं उनकी नालायकी है। मैं शरेआम कहना चाहता हूँ, जो चीज गलत है हम उसका साथ कभी नहीं देंगे। अगर हमारे भाई ये दिन रात एक करके जनता के लिए लड़ रहे हैं। काफी लोग बोलते हैं कि करणदीप सिंह फेम के चक्कर में है। मेरे पास ऑलरेडी बड़ा है, जितने भी मैं जवाब देना चाहता हूँ इसी चीज का। माफ कीजिएगा आप जी। चक्कर में होते तो आज से 10 साल पहले ये न्यूज टीवी देखिए मैं बड़ा ही स्पष्ट क्लियर जवाब देना चाहता हूँ कि अगर मुझे फेम कमाना होता, जिस प्रोफेशन में मैं जुड़ा था, मैं दिन प्रतिदिन में लाखों लोगों को अपना चेहरा दिखाता था। आज भी पूरे डिस्ट्रिक्ट रियासी में जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं, जितने भी पॉलिटिकल सोशल एक्टिविस्ट हैं, सबसे ज्यादा फॉलोवर मेरे हैं फॉलोवर सबसे ज्यादा। अरे 1 लाख से भी ऊपर हो चुके हैं, 1,10,000 से भी ऊपर हो चुके हैं। जो विनिंग एमएलए हैं उनके 10 से 12,000 फॉलोवर है, मेरे 1.5 लाख पहुंचने वाले। अरे आप क्या फेम की बातें करते हो? फेम मुझे नहीं चाहिए। मैंने पिछले 12 सालों से लगातार फेम देखा है। फेम कमाना होता मैं वहीं पर रहता, उसी प्रोफेशन में रहता, रियासी की जनता के लिए काम करना चाहता हूँ। अगर ये फेम कमाना होता तो ये भी एसी के कमरे में बैठ के खाली वीडियो बना के तो उधर से ही अपलोड कर देते। इनको रोड पे बैठने की हॉस्पिटल आज के बाद आप कंटिन्यू करणदीप के साथ बैठोगे? बैठेंगे, हमारे बड़े भाई हैं ये। जहाँ हमको लगता है कि जनता का मुद्दा है उधर हम इनके साथ। आपको लगता है कि रियासी में डॉक्टरों की कमी है? बिल्कुल है, क्यों नहीं है। सीएमओ साहब के बयान से आप लोग कुछ कहना चाहोगे? मैं बिल्कुल सीएमओ को एक सीधा निशाना बना के उनको कहना चाहता हूँ कि अगर आप कहते हो कि डॉक्टरों की कमी नहीं है, आप हमें स्पष्ट रूप में दिखाइए कहाँ नहीं है कमी। अगर दिल्ली के इतने लोग यहाँ पे तड़प रहे हैं आके, वो लोग पागल हैं? करणदीप सिंह जी उनके लिए बोल रहे हैं क्या? करणदीप सिंह जी पागल हैं जो इनके पीछे इतने लोग दिल्ली यहाँ आ रहे हैं? अभी जम्मू से डॉक्टर साहब आए थे इधर, उन्होंने आश्वासन दिया था कि शनिवार को डॉक्टर आ जाएंगे।
उनको क्या बोलना चाहोगे आप? शनिवार हो गया, झूठ बोल गया। जो उन्होंने ये इधर आके जो मजाक कर रहे हैं, जो झूठ बोल रहे हैं, मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि रियासी की जनता को जो बेवकूफ बनाना ये बंद कर दीजिए। अगर रियासी की जनता अपने उग्र रूप में आ गई तो आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। डायरेक्टर साहब, आप रियासी का युवा को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं रियासी के युवा को एक ही संकेत देना चाहता हूँ, संदेश देना चाहता हूँ कि जितना हो सके हमारे करणदीप सिंह जी हमारे बड़े भाई हैं, एक युवा नेता हैं, इनकी सोच और इनकी जो इनका कार्य करने का तरीका है मुझे इतना पसंद है। मैं कहना चाहता हूँ रियासी के युवा को कि एक बार इनके साथ आके बैठिए, इनकी बात सुनिए। अगर लगता है आपको कि ये किसी गलत मुद्दे के लिए बोल रहे हैं तो बेशक इनका साथ ना दीजिए, लेकिन जब से मैं इनको देख रहा हूँ, जब से ये सोशल एक्टिविस्ट समाज सेवी बने हैं, तब से इन्होंने किसी भी गलत मुद्दे को लेकर आज तक आवाज नहीं उठाई है। बड़े लोग बोलते हैं करणदीप सिंह कांग्रेस का नेता है, वो कांग्रेस को समर्थन देना, कांग्रेस के लोग इधर बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। पार्टी एक अलग चीज है, देखिए भाई साहब, पार्टी अलग चीज है, लेकिन जहाँ तक मैंने इनको देखा है ये पब्लिकली मुद्दे उठाते हैं, पार्टी वाइज मुद्दा कोई नहीं उठाते हैं। और मैं देखता हूँ अकेले जंग लड़ते हैं, ये वो योद्धा हैं। आप करणदीप सिंह को समर्थन दे रहे हो? बिल्कुल दे रहा हूँ, मेरे बड़े भाई हैं। जहाँ डॉक्टरों के लिए रियासी युवा एकता जिंदाबाद।